एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत गरमाई हुई है। मंगेश यादव के परिवार वालों से मिलेंगे समाजवादी पार्टी के नेता। लाल बिहारी यादव जाएंगे मंगेश के घर। मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात करेंगे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं लाल बिहारी यादव। अब वो जाकर के मंगेश यादव के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यह कह दिया है कि यह फर्जी एनकाउंटर है, जाति देख करके गोली चलाई गई है। फराज किदवई साहब, ये जाति, ये आप अपराधियों में जाति ढूंढ रहे हैं, और जो 1 लाख का इनामी बदमाश है उसके घर जाकर के सांत्वना। प्रत्युष जी, मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा, 100% दूंगा, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ यादव हमारे छोटे भाई हैं, इनकी एक बात का जवाब दूंगा। इन्होंने बोला कि जाति कहां तक ले जाएंगे। अरे सर, जाति हम वहां तक ले जाएंगे जहां पर श्रद्धेय नेताजी ने ला करके छोड़ी थी, और आधुनिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, जब तक के हम पीडीओ को मेरे शो का नाम है टू दी पॉइंट। मैं टू दी पॉइंट सवाल करता हूं, तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि मुझे टू दी पॉइंट जवाब मिले, और ना मेरा, ना आपका, ना दर्शकों का समय खराब हो। मैंने सीधे आपसे पूछा कि एक हिस्ट्री सीटर, 1 लाख का इनामी बदमाश जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, वो इनकाउंटर में मारा गया, उससे इतनी सहानुभूति क्यों? एक टू द पॉइंट आंसर ले लीजिए। आईआईटी बीएचयू, जो कि खाली भारत में नहीं पूरे विश्व में मशहूर है, उनके 3 आईआईटी बीएचयू पर आप सवाल खड़े कर लीजिएगा सर। मैंने आपसे मंगेश यादव पर सवाल किया, तो ये मंगेश यादव पर सवाल किया। प्रत्युष जी, ये भारतीय नहीं, मंगेश यादव से इतनी सहानुभूति क्यों? पार्टी की सरकार, वो कौन है? नेता है, विधायक है, सांसद है, हीरो है, सेलिब्रिटी है, कौन है वो? अच्छा, मतलब प्रत्युष जी, सहानुभूति खाली विधायक और सांसद से होती है जी? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की कुंठित विचारधारा हो सकती है, लेकिन अपराधी से हो सकती है क्या? की जो सामाजिक 1 लाख के इनामी बदमाश से हो सकती है क्या? वहां पर सहानुभूति देश और प्रदेश की जनता से है, समाजवादी पार्टी को। आप क्या बात कर रहे हैं? हमारी सहानुभूति उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों से है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी जाति देख करके जो एक न्याय देने की कोशिश करती है, जो कि इनजस्टिस है। मैं रोहित अग्रवाल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब इसको लेकर के बीजेपी ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी है, ये बीजेपी के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं। क्या कुछ कहना, आपको सुनाते हैं। अपराधियों का साथ देने में समाजवादी पार्टी किस न्यूनता तक जाएगी? अब समाजवादी पार्टी अपराधी के घर जाकर के मातम पुरसी करना चाह रही है। पहले मुख्तार अंसारी के घर जाकर के वहां मातम पुरसी करने का काम अखिलेश यादव जी करते हैं, और अब मंगेश यादव, जो 1 लाख रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहां फातिहा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था, ये उत्तर प्रदेश को फिर गर्त में लेकर जाना चाहते हैं। रोहित अग्रवाल, ये मंगेश यादव के घर तो जा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस वाला इसमें घायल हुआ है उसके घर क्यों नहीं जा रहे? सहानुभूति वहां भी होनी चाहिए। प्रत्युष भाई, बस यही दुर्भाग्य है हमारे देश का और उत्तर प्रदेश का कि हमें इतना अनपढ़ विपक्ष मिला है कि पिछले 7 सालों में 207 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 207 अपराधी मरे, परंतु 17 पुलिस वाले भी मरे। और ये चाहते हैं कि अपराधी मरे या ना मरे, परंतु पुलिस वाले मरते रहे। आप बताइए, एनकाउंटर होता क्या है? क्या इनको पता है एनकाउंटर होता क्या है? एनकाउंटर वो होता है जब अपराधी गोलियां चलाना शुरू कर देता है पुलिस के ऊपर, हमला करता है पुलिस के ऊपर, तब जवाबी कार्रवाई के अंदर उसका एनकाउंटर किया जाता है। अन्यथा सबसे पहले पुलिस कोशिश करती है उसको गिरफ्तार करने की। परंतु पिछले 7 सालों में 207 अपराधी मरने का तो इनको गम है। उनके यहां तो ये जाएंगे गिद्ध भोज करने, परंतु जो 17 पुलिस कर्मियों ने अपनी शहादत दी है, उसके लिए इनके दिल में कोई दर्द नहीं है। और ये तो मैं शहादत की बात कर रहा हूं। सैकड़ों पुलिस वाले घायल हुए हैं इन एनकाउंटरों में, सैकड़ों पुलिस वाले घायल हुए हैं। ये क्या चाहते हैं कि पुलिस अपने छाती पे गोली खाती रहे और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे? अरे शर्म आनी चाहिए आपको, कम से कम इतनी गंदी राजनीति तो मत करिए। मैं दोबारा लौटूंगा। सैयद जवाद, ये बताइए कि एक अपराधी से इतनी सहानुभूति क्यों? वहां पर तो आप जा रहे हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं मंगेश यादव की गोली से, वहां नहीं जाना चाहिए?
जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष भाई। और ये जो इनकाउंटर हुआ है और उससे पहले जो मैं चीज़ें देख पाया हूँ उसमें साफ कहता हूँ, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, नो जस्टिस फॉर माइनॉरिटीज़, दलित एंड ओबीसीज। वो इसलिए क्यों कह रहा हूँ क्योंकि तथ्यों के आधार पर आपको समझाता हूँ। बड़ी बातें करी इन्होंने कि अपराधी अपराधी होता है, तो ये ब्रजभूषण शरण सिंह सर कौन थे, ये धनंजय सिंह कौन है, फिर उसके बाद आपके जो बलात्कारी थे कुलदीप सिंह सहगर कितने मुकदमे हैं, फिर चुन्नू सिंह कौन है। इतने लोगों को जो अपराधियों को टिकट दी करके आपने सदन के अंदर बैठा रखा है, कितनी कार्रवाई करी आपने। बहुत बड़े अपराधी और अभी आपको पता है अजय मिश्र टेनी साहब के साहबजादे जीप से कुचल देते हैं किसानों को, कितना बुलडोजर गया उनके घर पे, कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से जिन सांसदों को टिकट दिया है उनमें से 20 से 22 ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर धारा में आपराधिक मुकदमे हैं। चलिए क्या कर लेंगे उनका आप। कैसे ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जमीन कब्जाने का भी मुकदमा है, वो मंत्री भी बने बैठे हुए हैं, विधायक भी हैं। क्या कर लेंगे आप। हमला करे तब भेड़िया नहीं पकड़े जा रहे हैं आपसे, भेड़िए उठा लिए जा रहे हैं बच्चों को, और यहाँ पर इनकाउंटर हो रहे हैं। नहीं है कि हमारे प्रदेश के पुलिस वाले अपने सीने पे गोली खाते रहे मैं और अक्कू श्रीवास्तव सर को भी ला रहा हूं डिबेट में। अक्कू श्रीवास्तव सर ये एक प्रत्युष भाई 10 एक 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 लंबा चौड़ा आंकड़ा और डेटा है सर, एक लंबा चौड़ा और आंकड़ा और डेटा है। अगर उस डेटा में जाएंगे तो एनकाउंटर होता रहा है काफी पहले भी, जिक्र उन्होंने भी किया, फराज किदवई साहब ने भी किया। अब यह बताइए सर कि पुलिस को अब एक्शन लेने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि अगर उसकी गोली से कोई अपराधी मारा गया तो कल कर उसको जाति को लेकर बवाल हो जाएगा। क्या ऐसा है पहली बार कि सिर्फ मुस्लिम यादव ही टारगेट हो रहे हैं? क्या नॉन यादव मुठभेड़ में हालिया फिलहाल घटना में नहीं मारा गया? प्रत्युष जी, पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप टू दी पॉइंट बात करते हैं और टू दी पॉइंट आंसर लेने की कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख ही रहे हैं क्या होता है। एक तो ये कि आज अगर मान लीजिए जिस समाजवादी या जो बाकी लोग पार्टियां बना करके देश को बढ़िया बढ़िया पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं, उसमें अगर आज जयप्रकाश नारायण होते, आज लोहिया जी होते, तो दोनों आज आत्महत्या कर लेते कि ये इस तरीके की राजनीति करने के लिए हमने जाति छुड़वाई थी। इस तरीके की राजनीति या समाज हमने बनाने के लिए इतना सब श्रम किया था। निश्चित रूप से ये जो हम फिर से आज से 70 साल पहले की स्थिति में जा रहे हैं और इसका श्रेय इन राजनीतिज्ञों को जाता है। इनको बहुत बहुत प्रणाम, इनको नमन, और जब कभी श्रद्धा अर्पित करनी होगी तो अर्पित भी करूंगा खुलेआम। दूसरी चीज़ ये है कि ये इनकाउंटर जो हैं वो अगर इनको इनमें से कई तो पैदा भी शायद ना हुए होंगे कि 70, 72, 75, 79 में जब वीपी सिंह की सरकार थी तो किसके इनकाउंटर हुए थे? डकैतों के इनकाउंटर आज नहीं, बहुत पहले से होते रहे। कोई घोषित डकैत था, अब अघोषित डकैत है, उनके हो रहे हैं। और अगर इन्हीं की परिवार की किसी महिला के साथ में वैसा ही हो जैसा अभी हाल में खुदा ना खास्ता करे बंगाल में हुआ या लखनऊ में कभी हो जाता है या कभी दिल्ली में हुआ 2012 में, तो क्या वो भी तब भी उनका बयान यही रहेगा? शर्म आनी चाहिए इस तरीके की राजनीति करने वालों को लिए। अगर अपराधी है तो वो अपराधी है। अपराधी मैं हूं तो मुझे खुलेआम गोली मार दो। अपराधी में इसलिए मजहब और जाति ढूंढने लगे तो मुझे लगता है फिर पुलिस कहेगी कि साहब हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे हर एक्शन पर फिर कल को सवाल खड़ा होगा। मैं आ रहा हूं फराज किदवई साहब, आपने कहा ना कि सिर्फ पुलिस की गोली चल रही है यादव और मुस्लिमों को देखकर, यह गंभीर आरोप आपने लगाए हैं। एक आंकड़े हैं, गौर कीजिएगा। 2.5 लाख का इनामी कुख्यात गैंगस्टर आदित्य राणा, यूपी में 45 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, 2 बार पुलिस हिरासत में भागा था। 28 अप्रैल 2023 को एनकाउंटर हो गया आदित्य राणा। उसके बाद आइए मुकेश ठाकुर, 3 राज्यों में 38 आपराधिक मामले, कई मामलों में फरार था मुकेश ठाकुर, 2021 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। आगे आइए प्रशांत सिंह और प्रिंस, आपराधिक वारदातों के 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। हिस्ट्री शीटर 5 जून 2024 को एनकाउंटर में मारा गया। आगे बढ़िए
साहेब सिंह गोंडा जिले में 1 लाख का इनामी गैंग D14 का सक्रिय सदस्य, लूट और हत्या के कई सारे मामलों में आरोपी, 20 फरवरी 2023 को एनकाउंटर में मारा गया। अब ये सारे नाम हमने आपको गिनाए हैं। अब ये बताइए इसमें कितने मुस्लिम और कितने यादव? फराज किदवई साहब। प्रत्युष जी, टू द पॉइंट आंसर लीजिए जी। मैं कब कह रहा हूं कि 100% आपने शुरू में कहा, आपने शुरू में ही कहा, 25% आपने शुरू में ही कहा कि पीडीए में सिर्फ आप पिछड़े और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। पुलिस की गोली जाति और मजहब देखकर चल रही है, और हमने आपको ये आंकड़े गिना दिए। इसमें कौन मुस्लिम था, कौन यादव था? अरे सर टू द पॉइंट आंसर लीजिए। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर का आपको हवाला दिया था जिसमें बताया मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, टू द पॉइंट। मुस्लिम और यादव के माननीय मुख्य, मेरे इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। 100, अरे सर 100% तो मैं भी बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 100% का हो गया। अब 100% आपने प्रॉपर प्रतिनिधित्व दिया है। अब आप यहां से यूटर्न ले रहे हैं सर। अब आप यहां से यूटर्न ले रहे हैं। अरे यूटर्न ले रहे हैं अब आप। प्रॉपर यूटर्न लेने लगे अब आप। यूटर्न नहीं, कोई यूटर्न नहीं। यूटर्न ले रहे हैं, बिल्कुल यूटर्न ले रहे हैं सर। शुरुआत में आपने कहा है कि सिर्फ पिछड़ों को और मुसलमानों को देख करके ही टारगेट किया जा रहा है, गोलियां चल रही हैं। टारगेट किया जा रहा है, मैं बोल रहा हूं टारगेट किया जा रहा है, मैं बोल रहा हूं टारगेट किया जा रहा है। तो फिर ये जितने नाम थे, साहेब सिंह, प्रशांत सिंह, मुकेश ठाकुर, आदित्य राणा, ये भी कल को यही कहेंगे कि मैं एक जाति विशेष से था इसलिए मुझे टारगेट किया गया। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने या विपक्ष ने आवाज क्यों नहीं उठाई कि ये फेक एनकाउंटर है? आपने एक बार भी कहा कि ये फेक एनकाउंटर है। प्रत्युष जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, नहीं जवाब बिल्कुल है, लेकिन अब आप फंस गए सर, को तैयार नहीं है। अब आप जवाब में फंस गए। बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के सदन के पटल पर 13 लोग थे जिसमें खाली 2 लोगों के नाम लिए, एक मुस्लिम और यादव। और दूसरी बात है, अक्कू जी ने भी एक बात कही, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। अक्कू जी, आपने भी जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम सर, ये आंकड़े में लगातार चला रहे, देखते रहिएगा सर, देखते रहिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इन एनकाउंटर पर कब आपने सवाल खड़े किए। प्रत्युष जी, अरे सर अक्कू जी से मैं बोलना चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन जो था वो गुजरात नवनिर्माण आंदोलन जब शुरू हुआ था, उसकी कमान उन्होंने अपने हाथ में संभाली थी। उन्होंने एक रेफरेंस दे दिया। अब हम जेपी तक मिल जाएंगे। लोहिया जी ने क्या करते थे? आप नेताजी तो लोहिया जी के वो हैं। अरे सर जयप्रकाश नारायण जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का पुनर्जन्म आदरणीय अखिलेश यादव जी के रूप में हुआ है, क्योंकि आज छात्रों और नौजवानों की ये झूठ बोल करके मत करो, ये झूठ बोल के मत करिए आप। लोहिया जी ने जाति छोड़ने के लिए न जाने क्या क्या किया, कितना आंदोलन किया, कितनी सामाजिक न्याय जयप्रकाश नारायण की, लोहिया जी ने अरे सर, मैं जिस समय जाति की बात कर रहे हो तो जाति की बात कीजिए। आप सामाजिक क्रांति की बात अभी मत कीजिए। अभी सिर्फ लोहिया जी और जयप्रकाश जी की वजह से उन्होंने जाति छोड़ने को लेकर के न जाने क्या किया और उसके आपको तो पता भी नहीं होगा कि लोहिया जी की जाति क्या थी। उन्होंने इसीलिए किया, जयप्रकाश नारायण ने अपने आगे अगर नाम सैयद जवाद अभी तो आप इन एनकाउंटर पर क्या कहिएगा? हमको जनेश्वर मिश्र जी की भी जाति जिन एनकाउंटर का जिक्र हमने किया, उन एनकाउंटर पर क्या कहिएगा? कुमार सिंह गोप साहब, सैयद जवाद साहब, एनकाउंटर तो फेक हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इससे तो कोई मुंह नहीं फेर सकता। जुडिशियल किलिंग तो हुई है, लेकिन एक साहब मैंने जिन एनकाउंटर का जिक्र किया उस पर आप क्या कहेंगे? वो जाति विशेष के थे, उनको भी ये आरोप लगाना चाहिए था सरकार पर कि साहब आपने जाति देख करके गोली चलाई। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में फेक, देखिए नहीं, जवाब दीजिए, देखिए नहीं, आदित्य राणा, मुकेश ठाकुर, प्रशांत सिंह, साहब सिंह, इन सबको बोलना चाहिए था हम जाति विशेष से हैं, जाति विशेष देख करके गोली चली। कितनी बार सैयद जवाद ने सवाल किए? सुन लीजिए, जितिन प्रसाद तो अब कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे जब वो कांग्रेस के अंदर थे, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मणों से बदला ले रहे हैं। बाकायदा उन्होंने सूची जारी करी तो उस वक्त ट्वीट कर रहे थे कि कहां कौन कौन सी जगह पे ब्राह्मणों के ऊपर इनकाउंटर हुए हैं, कौन कौन से अपराध ब्राह्मणों पे जानबूझकर हुए हैं। बाकायदा मेरे पास सूची है और बाकायदा उसमें आज वो चले गए भाजपा के अंदर तो बहुत अच्छे लगने लगे होंगे उनको। ये बड़ी हैरत की बात यह है कि जब खुद माननीय प्रधानमंत्री जी राजनीति के लिए अपनी जाति बताएं और जाति बता करके पोर्टफोलियो बांटे जाएं, तब तो वाहवाही लूटेंगे, तब तो हर चीज बहुत मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। ये नहीं हो सकती ना दोहरी चीजें।